हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा एडवर्ब की टाइप के बारे में कि एडवर्ब के टाइप क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि एडवर्ब के टाइप क्या होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब की टाइप 6 होती है, जिसमें से पहली है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरी है एडवर्ब ऑफ प्लेस, चौथी है एडवर्ब ऑफ मैनर, पांचवी है एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी और छठी है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। तो आइए इनके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब है जो बताता है कि कोई काम अगर हुआ है तो वो कब हुआ है या कब होगा। कल होगा, आज हो गया है, या 10 बजे होगा, या अब होगा, या कल होगा, या कल हो गया। उसके बारे में एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम की डेफिनेशन है एन एडवर्ब शोज़ द टाइप ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी वो एडवर्ब जो बताता है कि कोई एक्शन हुआ है, कोई काम हुआ है, तो वो कब हुआ है, कौन से टाइम पर हुआ है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, यानी मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ? अभी जा रहा हूँ, इसलिए आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। तो जो नाउ है वो टाइम को बता रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो कब जा रहा हूँ? अभी जा रहा हूँ, इसलिए ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर नाउ की जगह कुछ और रहता, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, या मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, तो नाउ की जगह टुमारो आता। अगर ऐसा मैं बोलूँ कि मैं कल स्कूल गया था, तो आई गॉन स्कूल यस्टरडे, यानी नाउ की जगह पे यस्टरडे आ जाता। आइए थोड़े एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है माई फादर केम होम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल घर आए। तो जो मेरे पिताजी है वो कब घर आए? कल घर आए। तो इसमें भी टाइम का जिक्र हो रहा है। तो ये भी एक क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है कि मेरे पिताजी घर आए, तो कब आए? कल आए। तो इसमें भी टाइम जाहिर हो रहा है। क्या जाहिर हो रहा है? यस्टरडे, यानी कल मेरे पिताजी घर आए। तो ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर यस्टरडे की जगह कुछ और आ जाता, जैसे टुमारो, नाउ, यस्टरडे की जगह ये सब चीज़ें भी आ सकती है। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ाना आता है। वो यहाँ कब कब आता है? रोज़ाना आता है। तो डेली, तो अभी जो डेली है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब आता है? डेली आता है। कहाँ आता है? यहाँ। वो क्या है? वो यहाँ रोज़ाना आता है। ही कम्स हियर डेली, तो डेली एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वी शाल नाउ बिगिन टू वर्क, हमें अब काम शुरू करना चाहिए। यानी हमें काम कब शुरू करना चाहिए? अब शुरू करना चाहिए। तो इसमें जो अब है, यानी जो नाउ है, क्या बता रहा है कि अब हमें काम शुरू करना चाहिए। तो नाउ भी क्या है? नाउ भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वही है जो टाइम के बारे में बताता है कि काम कब हो रहा है, अब हो रहा है, कल हो रहा है, कल होगा, या फिर उसी के बारे में बताते रहता है। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आइए अभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बताता है कि जो काम हो रहा है वो कब तक चलेगा, या कब तक हो रहा है, या कब तक हो गया। उसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब शोज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी वो एडवर्ब जो काम हो रहा है उसके बारे में बताता है कि वो काम कब तक चलेगा, कितनी देर तक चला, या कितनी देर तक चलेगा। तो आइए एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं। आई हैव
रीड द बुक ट्वाइस, यानी मैंने दोबारा बुक पढ़ी। ट्वाइस क्या है? दोबारा, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वही है जो काम बताता है कब तक चल रहा है या कितनी बार हुआ, वो बताता है। तो मैंने बुक पढ़ा, कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा, इसलिए ट्वाइस आया। तो ट्वाइस एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरे इससे समझते हैं, ही ऑफन कम्स हियर। ही ऑफन कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आता है। तो ऑफन क्या हुआ? कि अक्सर। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि कब कब हो रहा है या कब काम हो रहा है। तो ऑफन क्या हुआ? वो कब, यानी अक्सर आता है। तो वो कब कब आता है? अक्सर आता है। तो क्या था? ही ऑफन कम्स हियर, यानी वो अक्सर यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो ऑफन जो है वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आइए थोड़े और एग्जांपल से समझते हैं। नवेंदु ऑलवेज वर्क्स हार्ड। अब नवेंदु कब करता है? यानी ऑलवेज, वो ऑलवेज क्या करता है? ऑलवेज हार्ड वर्क करता है। तो ऑलवेज यहाँ पे क्या है? ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है, राम कैन नेवर लर्न एनीथिंग, यानी राम कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है। यानी वो सीख नहीं सकता है। कब नहीं सीख सकता है? कभी भी, नेवर। तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है। तो नेवर कब नहीं सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता है। तो यहाँ पे क्या है? नेवर का इस्तेमाल हुआ। तो नेवर क्या है? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आइए अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन है, एन एडवर्ब शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब जो काम हो रहा है तो वो कौन से जगह पर हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, या फिर यहाँ आओ। जैसे कम हियर, तो हियर क्या है? यहाँ। तो कम हियर, यहाँ आओ। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। तो कहाँ जाओ? वहाँ जाओ। तो प्लेस के बारे में बता रहा है कि वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, उसके बारे में एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इसलिए कम हियर, गो देयर, तो हियर देयर ये जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे आई सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग देयर, मैंने वहाँ एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा, यानी एक वहाँ बूढ़ा आदमी है। तो कहाँ देखा मैंने? देयर। आई सैव एन ओल्ड मैन सिटिंग देयर, तो कहाँ देखा मैंने उसको बैठा हुआ? देयर, यानी वहाँ देखा। तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो प्लेस की जगह में बता रहा है कौन सी जगह पे बैठी हुई है। तो वो क्या है? वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुक्ड अप, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। कहाँ देखा? ऊपर देखा। तो प्लेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ देखा? ऊपर देखा। अगर नीचे होता तो डाउन, लेकिन यहाँ पे अप का इस्तेमाल हो रहा है। तो ही लुक्ड अप, तो उसने ऊपर देखा। तो अब क्या हुआ? एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो चलिए बात करते हैं अब एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो एडवर्ब जो अगर कोई काम हो रहा है तो उस जो काम हो रहा है उसके बारे में बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस मैनर के साथ हो रहा है। जैसे क्लियरली हो रहा है, या हार्ड हो रहा है, या मुश्किल हो रहा है, या फिर इजी तरीके से हो रहा है, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। वो कैसे चलता है? धीरे चलता है, यानी स्लोली चलता है। तो यहाँ पे जो स्लोली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि वो जो चल रहा है तो उसका जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? धीरे हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वही है जो काम के बारे में बताता है कि काम किस तरह से हो रहा है, कौन से मैनर के साथ हो रहा है, स्लोली हो रहा है या हार्ड हो रहा है या इजी तरीके से हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हरी वर्क्स हार्ड,
हरी मुश्किल काम करता है। तभी एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे क्या है, हार्ड, यानी मुश्किल। जो मुश्किल है वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है कि हरी काम करता है, तो कैसा करता है, मुश्किल करता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में यही होता है कि कोई काम हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ईजी हो रहा है या हार्ड हो रहा है या फिर किसी और तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो हार्ड है वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी की। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब शोज़ द स्टेट ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी वो एडवर्ब जो काम के बारे में बताता है, जैसे कि काम कैसे हो रहा है, जैसे यानी बहुत हार्ड हो रहा है या बहुत इजी तरीके से हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। जैसे आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी मैं पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गया हूँ। तो यहाँ पे फुल्ली जो है वो पूरी तरह से बोल रहा है, एकदम पूरी तरह से बोल रहा है, इसलिए फुल्ली जो है वो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे दूसरा है राम वर्क्स वेरी हार्ड। तो राम क्या है, वो वर्क करता है यानी काम करता है। कितना हार्ड करता है, बहुत हार्ड करता है, यानी वेरी लग गया इधर, तो वेरी हार्ड काम करता है। तो डिग्री के बारे में बता रहा है कि कितनी डिग्री से करता है, मतलब कितना ज़्यादा हार्ड करता है या कितना ज़्यादा इजी करता है या कितना ज़्यादा आसान करता है, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत लापरवाह था, यानी वो जो है वो बहुत लापरवाह था। तो वो जो है वो टू केयरलेस है, टू केयरलेस नहीं, यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है कि वो बहुत लापरवाह है, तो यहाँ पे टू लगाए, तो टू केयरलेस आ गया। जो टू है वो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। एडवर्ब ऑफ जो एक यहाँ पर जो टू है वो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। तो यहाँ पे जो वो है वो बहुत थका हुआ है। यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल हुआ है कि वो कितना थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो ये भी एक जो वेरी जो है तो वो भी क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है या क्वांटिटी है। तो आइए अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस की। इसकी डेफिनेशन है, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस रेदर देन पार्टिकुलर वर्ड। यानी वो वर्ड जो काम हो रहा है उसके बारे में बताने की बजाय सेंटेंस के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। Probably he has sold his house, यानी शायद उसने अपना घर बेच दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, probably, तो शायद। तो इस सेंटेंस के बारे में जानकारी दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, यानी बदकिस्मती से वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली है वो क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। वो जो काम हो रहा है उसके बारे में नहीं बता रहा है बल्कि सेंटेंस के बारे में बता रहा है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में समझ गए होंगे।